गुरु आपके अज्ञान का नाश करने के लिए जिम्मेदार है। हम बता सकते हैं, उसके बाद जो घटनाएं होती हैं वह उसका परिणाम है। फिर गुरु एक एक घटना को चला नहीं रहा है बैठकर। वह कोई छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में घटित नहीं कर रहा है, वह बड़ी चीज़ कर देता है, एक बड़ी। बाकी सब अज्ञान के पहाड़ जब ढह जाता है तो जो भी छोटा मोटा होता है आपके जीवन में उसका परिणाम क्या गुरु केंद्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए। यह सबका अपना अपना हो सकता है। देखिए, कुछ लोग इतने केंद्रित होते हैं गुरु पर, गुरु पूजा करने लगते हैं, रोज गुरु की फ़ोटो देखते हैं और गुरु की जो छवि है बस आँखों मन में रहती है, उनके हृदय मन में प्रकट होता है और हर समय हर कार्य में वह गुरु का नाम लेकर ही हर कार्य को शुरू करते हैं। जैसे सिख मार्ग है, ऐसा ही और ऐसे ही और भी मार्ग हैं, बहुत से मार्ग हैं ऐसे। बहुत मार्गों में गुरु का बहुत महत्व है। हमारा मार्ग अद्वैत है और यह मार्ग बड़ा ड्रामेबाज मार्ग है। कभी कभी गुरु को पता नहीं कहाँ बैठा दिया जाता है, आसमान में। यहाँ कभी कभी गुरु का केवल उपयोग करके छोड़ दिया जाता है। बड़ा विचित्र है कि हाँ हाँ मेरा ज्ञान था, हाँ गुरु कहाँ है, हाँ यहाँ पर है, जल्दी ठीक कर दीजिए, मुझे जाना है। ठीक होने के बाद गायब। फिर गुरु किसे चिंता है, फिर किसे चाहिए गुरु? क्योंकि ज्ञान मार्ग संपूर्ण मार्ग है, पूर्ण मार्ग है, अंतिम है। यहाँ पर शिष्य को गुरु के समक्ष लाकर छोड़ दिया जाता है। ज्ञान होने के बाद गुरु और शिष्य में भेद नहीं है। अब निर्भर है, अगर शिष्य गुरु पर हर चीज़ के लिए, तो फिर ध्यान नहीं हुआ, फिर गुरु ले डंडा लेकर पिटाई करते हैं। तो जैसे आपके इच्छा हो वैसे करना चाहिए। गुरु अपने आप सुधार देगा। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो अपने आप सुधर जाएगी। आप केवल धन्यवाद बोलिए। गुरु को बोलने की ज़रूरत नहीं है, केवल धन्यवाद बोलिए कि मैं धन्य हूँ, मुझे ज्ञान मिला, किसी भी कारण मिला हो। गुरु भी तो मैं ही हूँ, यह ध्यान रखिए। शिष्य भी मैं ही हूँ, गुरु भी मैं हूँ। ये खेल ऐसा चल गया है, चलो ठीक है। अब उसको इतना सीरियसली क्यों लेना? जैसा कि मैं कहता हूँ, ना गुरु कुछ करता है, ना गुरु कुछ करता नहीं है, गुरु संकेत करता है। करने वाले तो आप ही हैं, अर्थात जीव ही अपना करता है। शुद्धिकरण, अज्ञान का नाश भी एक तरह का शुद्धिकरण है, गुरु के संकेत मात्र से हो जाता है। अगर बुद्धि चल रही है, हो जाता है। अब इसमें गुरु का क्या हाथ है? आप उसके सामने पड़ गए हैं, ये आपकी गलती है, भुगतो। जो गुरु सामने आ गया, अब तो आ बेल मुझे मार, ऐसा ही होगा। पैर में कुछ नहीं, गुरु के ज्ञान को पकड़िए, गुरु के ज्ञान को पकड़ो। सिर्फ गुरु के सामने नतमस्तक हो जाने से ज्ञान नहीं हो जाता। अपना अज्ञान प्रकट कीजिए और जो निर्देश दिए जाते हैं समझने का प्रयास कीजिए, बस इतना ही करना है। अगर आपको पता नहीं कि अगले जीवन रहेगा या नहीं, अगले पल जीवन रहेगा या नहीं, तो जल्दी कर लेना। और फिर जीवन तो अनंत है। हाँ, यह वस्त्र नहीं रहेंगे, नए वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, संस्कार छाप लीजिए कि हर जन्म में मुझे गुरु चाहिए, गुरु मिले, वही गुरु मिले तो और अच्छा है। इतना तो पकड़ लीजिए, ज्ञान होने
होने में समय नहीं लगता नहीं है। उसमें भाव विभोर होके गुरु के सामने रोने से कोई ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान होने के बाद पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर कोई गुरु नहीं होगा।